भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के इस दौर में लोगों की घरेलू बचत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। नौकरी जाने और सैलरी कम होने से भविष्य के लिए की गई जमा पूंजी लोग निकाल रहे हैं और उनके खाते में जमा पैसा घट जाने से हाथ में कैश ज्यादा आ गया है, बैंक में नहीं रख रहे हैं क्योंकि है ही नहीं जमा रखने लायक। यह अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि यह वो पैसा है जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए बचाकर रखा था, जो बचाया जाना चाहिए था। अब चूंकि उनकी कमाई घट गई है, बंद हो गई है, तो फिक्स डिपॉजिट से काम चला रहे हैं। आप सभी का SH न्यूज़ पर आज हम लोग बात करेंगे अपने देश के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम मुद्दे पर। कोरोना और लॉकडाउन के कारण गरीब और मिडिल क्लास फैमिली पर कितना असर पड़ा है। यहीं पर देखा जाए तो 20% लोग लॉकडाउन के कारण गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। इसके कारण लोगों की घरेलू बचत पर असर पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 13 मार्च 2020 के दिन लोगों के हाथ में 5,54,000 करोड़ रुपए थे, जो 21 मई 2020 को बढ़कर 28,62,000 करोड़ रुपए हो गए। 2016-17 में जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों के हाथ में 18 लाख करोड़ कैश था, जो अब 28 लाख करोड़ तक हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, यह नहीं हुआ कि आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, बोनस मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट बता रही है कि आपकी आर्थिक हालत कैसी है। महामारी के दौरान 25 राज्यों के 159 जिलों में टर्म डिपॉजिट में कमी आई है, यह फिक्स डिपॉजिट इसी को कहते हैं। 13 जिलों में 2 तिमाही से गिरावट आती जा रही है। अप्रैल जून 2018 से अक्टूबर दिसंबर 2020 की 11 तिमाहियों में ऐसे जिलों की संख्या मात्र 22 से लेकर 53 थी। जनवरी फरवरी मार्च 2021 में ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 159 हो गई। कायदे से किसी भी सरकार को इस पर चिंतित होना चाहिए। पब्लिक में इसे लेकर बहस हो, इसका प्रयास नहीं दिखता है। वित्त मंत्री ने जिस खबर को ट्वीट किया है यह बताने के लिए कि विदेशी निवेश कितना बढ़ा है, इससे हम लाखों करोड़ों लोगों की हालत को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में खास तौर से जिक्र किया है कि जो विदेशी निवेश आया है उसका 31% कर्नाटक में गया है, 19% महाराष्ट्र और दिल्ली में 15%। भारत में पिछले एक साल में विदेशी निवेश में 38% की वृद्धि हुई है। लेकिन इसी खबर में, बिजनेस स्टैंडर्ड की इसी खबर में यह भी लिखा है कि मॉरिशस से सबसे अधिक निवेश आया है 24%, सिंगापुर से 21% और जापान से 11%। एंकर हर विषय का विद्वान नहीं हो सकता है, लेकिन जानना जरूर चाहता है कि मॉरिशस में ऐसी कौन सी औद्योगिक क्रांति हो रही है जहां से विदेशी निवेश आ रहा है। कहीं कागजी कंपनियां बनाकर यहां का पैसा वहां लेकर और फिर वहां से यहां लाकर निवेश के रूप में दिखाने का खेल तो नहीं हो रहा। पनामा सेंटर ने अपने एक सर्वे के बाद बताया कि महामारी के कारण जो आर्थिक तबाही आई है उसकी वजह से 2020 में 7.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मिडिल क्लास से 3.2 करोड़ लोग घट गए, गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं, जो बचाया है उसी से गुजारा कर रहे हैं और मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे चला गया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने एक रिसर्च किया है कि कोरोना की पहली लहर के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर जब लौटने लगी, लेकिन उसके बाद भी गरीबी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने लगती है। लॉकडाउन के कारण शहरों में 20% गरीबी बढ़ी है और गांवों में 15% गरीबी बढ़ी है। इसीलिए सरकारी राशन दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कर्नाटक और राजस्थान में 30% राशन कार्ड होल्डर लोगों को भी अनाज नहीं मिला है और लोगों की कमाई प्रतिदिन 375 रुपये से भी कम हो गई है। इसके कारण 46% महिलाओं का काम छिन गया, वहीं पर 7% पुरुषों का भी काम छिन गया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन के अनुसार शहरों में गरीबी 20% बढ़ी है और गांव में 15%। इसलिए आप देखेंगे कि सरकारी राशन केंद्रों पर ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो जमाने बाद या पहली बार राशन लेने आए हैं। कई लोगों ने हमारे ही संवाददाताओं को बताया कि कमाई बंद हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, इस कारण वे सरकारी राशन केंद्रों पर पहले से ज्यादा निर्भर है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च में बताया गया है कि कर्नाटक और राजस्थान में 30% कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिला, जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देने का वादा किया गया था। कई सारे लोगों ने बताया कि उनके जनधन खाते में भी पैसा नहीं आया है।
इस रिपोर्ट के अनुसार 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन से कम कमा रहे हैं। जिन महिलाओं का काम छिन गया है उनमें से 46% से अधिक को वापस काम नहीं मिला है। पुरुषों में 7% को दोबारा काम नहीं मिला। जितने लोग सैलरी पर काम करते थे उनमें से आधे दिहाड़ी पर काम करने लगे हैं। चाहे परमानेंट नौकरी वाले हों, अस्थायी हों या कैजुअल हों या दिहाड़ी पर काम करने वाले हों, हर तरह के काम करने वाले ग्रुप में सैलरी की कमी आई है। लोगों से बात करने पर सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने सरकार को यह भी बताया है कि अचानक आई इस भयानक गरीबी से लड़ने। रिपोर्ट में हम लोग ने कहा है कि जो पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुहैया कराया गया था, उसको फिर से लागू किया जाए, जो कि सरकार ने किया है और जो कि नवंबर तक रहेगा। हम लोगों के हिसाब से इसको और बढ़ाया जा सकता है, उसका सशक्तिकरण किया जा सकता है, जिसे हम यूनिवर्सल पीडीएस कहते हैं, जहाँ पे राशन कार्ड ना होते हुए भी लोगों को राशन दिलाना जाना चाहिए इस समय में। उसके आगे हम लोग ने ये भी कहा है कि एक और केंद्र सरकार की तरफ से कैश ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे कि पिछले साल हुआ था 500 रुपये के 3 महीने के लिए, यानी 1500 रुपये के कुल ट्रांसफ़र हुए थे। हमारा विश्लेषण ये बताता है कि लोगों के जितना आय का नुकसान हुआ है उसके हिसाब से वो काफ़ी नहीं था, तो और कैश ट्रांसफ़र करने की भी ज़रूरत है। और हम लोगों ने 5,000 रुपये महीना 3 महीने के लिए, यानी कुल 15,000 रुपये का ट्रांसफ़र का सुझाव दिया है, जिससे गरीब परिवारों को जो नुकसान हुआ है पिछले साल चलते, उसकी कुछ थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है। तीसरी बात, मनरेगा जो बहुत अहम कार्यक्रम के रूप में उभरा है पिछले साल में, उसमें पहले से ही आपातकाल में 100 के जगह 150 दिन काम का प्रावधान किया गया है, तो वो अब लागू करना चाहिए और मनरेगा का बजट 1,75,000 करोड़ तक आना चाहिए। साथ ही साथ शहरों में भी मनरेगा रूप का कोई एक रोज़गार गारंटी प्रोग्राम लागू किया जाए, तो शहर में जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए भी एक सेफ्टी नेट क्रिएट किया